स्वागत है आपके अपने चैनल में। कक्षा 9 जो चल रहा है हमारा कक्षा 9वीं गणित, जिसमें पहला चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसमें आज जो प्रश्नावली 1.3 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे दोस्तों। इसके पहले मैंने प्रश्नावली 1-2 कंप्लीट करवा दिए, मतलब 1.1 1.2 कंप्लीट करवा दिए। उसके साथ साथ 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिए दोस्तों। आज जो हम पढ़ने वाले हैं कि निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो देखो इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। आपको पता है बार लगाए, बार लगाया मतलब क्या होगा यहाँ पर कि असंत आवृत्ति वाला होगा, है ना, अनुसानी आवृत्ति वाला होगा। अनुसानी आवृत्ति वाला, तो आपको इसको क्या करना है, P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। अगर हमने P बटे Q के रूप में व्यक्त कर दिया तो समझ लो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या होगी, है ना। तो दोस्तों ये भी परिमेय संख्या होती है एक। अब उसको प्रूव कैसे करेंगे, देखो आइए देखते हैं। तो मैं आप लोगों को पहले तो इसका शॉर्टकट तरीका बता दें, इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों जब भी रहे ना आपको बार दिखे, तो जितने ऊपर बार रहे आपको क्या करना है, 6 उतारना है। और जितने जितने के ऊपर बार है, जैसे एक के ऊपर, मतलब ऐसा नहीं समझ लो कि बार कितने अंकों पे लगा है, एक अंकों, तो एक 9 लगा दो नीचे, और इसको काटोगे तो कितना आएगा, 3 6 3 9, तो 2/3 आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा दोस्तों कि इसमें यहाँ बार है ना एक अंक पे लगा है, ठीक है, एक अंक पे लगा है। अब लेकिन 4 पे बार नहीं लगा, तो इसका क्या आएगा दोस्तों, तो आपको 47 लिखना है, और जो जिसे बार ने लिखा है उसको माइनस करना है, ठीक है। समझ में आया क्या कर रहा है। इसमें 6 के ऊपर बार था तो हमने 6/9 लिख रहा, मतलब जितने ऊपर बार है उतने अपने को 9 लिखना है यहाँ पर। अब आपको बताना है कि देखो कितने के ऊपर बार है, एक के ऊपर, तो एक 9 लिखना है। जैसे यहाँ पर एक के ऊपर बार था तो हमने 9 लिखा था नीचे। अब जितने के ऊपर बार में उतनी 0 लगा दो तो कितना आएगा, 90, है ना। अब देखो ये घटेगा तो क्या आएगा, 43/90। इस प्रकार से हम भिन्न में बदल सकते हैं दोस्तों। तो इसको प्रूव करेंगे हम। पहले तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करना है। एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को कि जितनी संख्या के ऊपर बार रहेगा उतने से हम गुणा करेंगे, मतलब उतने से गुना, मतलब उतने जीरो वाले से गुणा करेंगे। जैसे एक के ऊपर बार रहेगा तो 10 का गुणा करेंगे। एक संख्या पर बार, एक संख्या पर बार, बार मतलब ये चिन्ह ऊपर वाला होगा, तो 10 से गुना, है ना। दो संख्या में बार होगा तो 100 से गुना, और सेम ऐसा 3 संख्या के ऊपर बार होगा तो 1000 से गुना। आप लोगों को याद रखना है, कैसे याद रखना है कि अगर एक संख्या पे बार होगा तो एक जीरो वाली संख्या से गुना, मतलब एक जीरो मतलब 10 वाले से, 10 में एक जीरो, है ना। अगर दो संख्या बार होगा तो 2 जीरो वाली संख्या से गुना, मतलब 100 से गुना। और 3 पे बार होगा तो 3 जीरो वाली संख्या से, मतलब 1000 से गुना करना पड़ेगा। अब बताओ यहाँ पर कितनी संख्या बार है, एक पे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हल माना, इसको आप क्या लिख सकते हैं, x बराबर 0.666 से लिख सकते हो, है ना। और ऐसा चलते जाएगा। बार का मतलब ही होता है कि ये जो अंक है 6, इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। हमने पढ़ा था, है ना, अनुसानी आवृत्ति। तो ये बार बार आवृत्ति, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, अनंत तक जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक के ऊपर है भार, मतलब एक के ऊपर बार है तो हम दोनों तरफ 10 से गुना। मैंने क्या बोला, अगर आपको एक के ऊपर बार होगा तो एक, मतलब 10 से गुना करना पड़ेगा। दो के ऊपर, दो संख्या के ऊपर बार होगा तो 100 से, 3 के ऊपर होगा तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो 10 से गुना करें तो इसके साथ 10 का गुना करें तो 10 x हो जाएगा, बराबर इसके साथ 10 गुना 0.666, और ऐसे चलते रहेगा। अब मुझे बताओ कि जब भी हम 10 का गुना करते हैं तो 10x हो गया। हम जब भी किसी संख्या में 10 का गुणा करते हैं तो एक दशमलव के बाद जो संख्या रहती है वो एक अंक खस, मतलब एक जीरो है तो एक अंक खसक के वो इधर आ जाएगी, है ना। जैसे मान लो 10 गुना 1.1 का करना है, ठीक है। तो आपको पता है क्या होगा कि ये जो 10 में कितने जीरो, एक, तो ये जो दशमलव बाद जो इतनी संख्या, मतलब एक अंक इधर आ जाएगा, तो एक पहले से एक इधर आ जाएगा, तो 11 इसका आंसर आ जाएगा गुणा करेंगे तो, ठीक है। अगर मान लो इस प्रकार से रहता तो क्या करेंगे, एक अंक इधर आएगा तो 10 में गुणा करें तो 11.2 हो जाता है इसका गुणा करना। मतलब जब भी हम 10 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे, दशमलव संख्या के साथ, तो 10 में कितने जीरो, एक, तो दशमलव बाद वाला उधर का अंक वाला एक अंक इधर खसक का आ जाएगा, मतलब इधर साइड से इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि 10 का गुण हम जब इसमें करेंगे तो ये अंक इधर आ जाएगा, 6 इधर उठ के आ जाएगा, तो कितना आएगा, 6.6 6.6
6 6 6 इस प्रकार से। समझ में आया क्या बोला मैंने कि जब भी हम 10 का गुणा दशमलव संख्या के साथ करते हैं और भी लेते हैं, चलो ये नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो 12 गुणा 10 करते हैं तो ये 120 होगा, 120 होगा। लेकिन अगर कोई भी यहाँ पॉइंट लग जाता है फिर 10 का गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, देखो अभी समझ लो कि उस चीज़ में समझो। पहले 12 गुणा 10 में करो तो कितना आएगा, 120, 120 आएगा। अब दशमलव देखो कितनी संख्या बाद दशमलव मतलब एक संख्या पीछे से, तो एक संख्या है तो एक संख्या छोड़ के दशमलव, तो 12 आंसर आया है ना। तो 12 आंसर आया। लेकिन मैंने क्या बोला था कि जब भी हम संख्या के साथ गुणा करते हैं मतलब जीरो वाली संख्या के साथ 10 का, तो एक अंक इधर खसक के आ जाएगा तो आपको 12 आंसर हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ दो रहती संख्या, अगर ऐसा रहता तो दो अंक खसक के मतलब कि यहाँ आ जाता ये 12 होता है, जीरो भी आ जाती है, ठीक है, तो 120 हो जाता है। आप ट्राई भी कर सकते हो। 100 गुना 12, जीरो जीरो दो, और फिर कट 0 0 1, तो कितना आएगा, 0 0 2, और कितनी संख्या एक के बाद, तो ये 120 आ जाएगी। इस प्रकार से हम कर सकते थे। मतलब दो अंक मतलब यहाँ एक अंक तो आ जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं पता, जीरो बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझना होगा कि जब भी हम दशमलव 7 100 1000 10 इनका गुणा करते हैं तो जितनी जीरो रहती है दशमलव बाद वाला उधर का अंक उतने स्थान आगे खसक आता है। जैसे एक जीरो है तो एक अंक दशमलव से इधर उठ के आ जाएगा, दो जीरो है तो दो अंक दशमलव से इधर उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो सेम वही किया मैंने कि जब एक जीरो है 10 में तो ये अंक उठ के एक इधर आएगा। अब इधर पॉइंट के बाद 6 बचेगा, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 10x प्लस 6 प्लस 0.666 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्यों लिखा, देखो वापस जोड़ोगे तो यही मिलेगा, है ना। कैसे, 0.66 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 6 मान लो, दिस जीरो मान लो, ठीक है। तो क्या आएगा, 6.66 वही आएगा, हमने उसको तोड़ दिया, ठीक है। तो 6 को अलग कर दिया और यहाँ कुछ नहीं मतलब जीरो मान लिया। अब देखो 10x बराबर 6 प्लस इसका मान क्या माना था हमने शुरू में, इसका मान हमने माना था x, क्या माना था x, x बराबर 0.66, तो 0.66 के स्थान पे क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं। x का इधर पक्षांतर करते हो कितना आएगा, 10x माइनस 9, ओ सॉरी 10x माइनस x बराबर 6, इसमें से घटाओ कितना आएगा, 9x बराबर 6। तो x बराबर कितना आएगा, 9 को इधर पक्षांतर करके लाओ तो 6/9, और जब काटेंगे इसको तो 3 हमने 3 6 3 9, तो 2/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से जब हमने इसको शुरू में किया था हमने कैसे किया था, शॉर्टकट तरीके से। लेकिन आपको एग्जाम में इस प्रकार से करना है। समझ में आया क्या बोला मैंने। यहाँ पर आपको अगर आप गुना आप लोगों को दशमलव का अच्छे से आता होगा तो आप यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा, और नहीं आता होगा आप लोगों को गुना तो प्लीज़ इसको समझ लेना, मेरा एक वीडियो दशमलव है उसको अच्छे से समझ लेना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। अब करते हैं अब दूसरा क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहाँ पर देखना आप क्या होगा, यहाँ पर भी एक ही संख्या के ऊपर बार है तो हम 10 से ही गुणा करेंगे। तो माना x बराबर 0.4777 और ऐसे अनंत तक जाएगा। अब मैंने 7 को ही क्यों लिखा, 4 को क्यों नहीं लिखा डबल डबल, क्योंकि हमारे 7 तक के ऊपर ही बार है, 4 फिर ऐसा का वैसा रहेगा, ठीक है। अब क्या करें, दोनों पक्षों में दोनों तरफ 10 का गुना, ठीक है। 10 का गुना तो 10x हो जाएगा ये, और 10 गुना 0.4777 ऐसे चलते रहेगा, कितने भी जीरो लगा दो। अब बताओ क्या होगा, 10x, अब यहाँ बताओ क्या होगा, 10 का हम क्या इसमें गुणा करें तो क्या होगा कि 10 में कितनी जीरो, एक, तो 10 में बाद वाली एक संख्या उठ के इधर आएगी तो क्या बन जाएगा हमारा 4.7777 इस प्रकार से, ठीक है। समझ में आया क्या हुआ, इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कभी हम देखेंगे तो हमारा जो यहाँ पर किया था कि 10x के बाद हमने इसको अलग कर दिया, अगर कभी इसको हम अलग करते हैं तो 4 को अलग और 0.77 को अलग करते हैं तो 0.77 का मान यहाँ पर है नहीं, यहाँ 0.47 का मान है। जैसे मैंने हमने यहाँ किया था कि 6 को अलग किया था, 6 को अलग किया, तो 4 को अगर हम अलग कर दे और 0.77 करेंगे तो हमारा ये जो मान है वो 100 मान है नहीं, यहाँ 4 भी आ रहा, हमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करेंगे 10 का और गुना करेंगे दोनों तरफ, 10 का गुणा मतलब एक बार और गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का गुना करेंगे तो 10 गुना 10x हो जाएगा, और 10 गुना 4.7777 ऐसे चलते जाएगा तो हो जाएगा 100x बराबर, इसका गुणा होगा तो एक अंक का मतलब दशमलव बाद वाला तो ये 47.777 ऐसे चलते रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो आया है इसको समीकरण 1 नाम दे दो, इसको समीकरण
दो नाम दे दो। अब आपको क्या करना है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है, ठीक है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पर से। घटाना क्यों है, देखो हमारे ये वाली संख्या मिल जाएगी हमें, है ना। तो घटाएंगे क्या आएगा कि 100x, इधर वाले को लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड से घटाना है, राइट हैंड वाले को राइट हैंड वाले के साथ, माइनस 10x बराबर किसको, इसको, और ये समीकरण दोनों लिख दिया मैंने। तो क्या 4.777, या 2 बार ही 7 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस सॉरी नीचे वाले का ना 47.777 और 7 एक बार और लिख दो, माइनस 4.777। आपके ऊपर है, अगर कभी चाहते तो आप यहाँ 2 ही 7 लेके भी कर सकते हैं। मैंने 7 4 बार ले लिया, तो इसलिए मैं 4 पे ही लेके चल रहा हूँ। अब क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, देखो 47 में से 7 घटाएंगे तो ये तो सब 0 बन जाएगा। तो 47 में से हमें क्या घटाना है, सिर्फ 4 घटाना है। तो 4 घटाएंगे क्या आएगा, 43 आएगा, और 0.700 चलेगा इस प्रकार से, है ना। तो कितना आएगा, 43.77 है ना, 43.7 के ऊपर बार, मतलब 0 हो जाएगा, 43 आएगा, ठीक है 43। अब क्या आएगा 43, क्योंकि वो तो 0 बन जाएगा। अब x को ही रखेंगे, x बराबर 43 अपॉन मतलब 90। घट अगर ये कट रहा है तो कट रहा है, नहीं तो ये हमारा आंसर। मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि ये आंसर था। क्या बताया था मैंने आपको शुरू में, कि जितने के ऊपर बार हो, जितने के ऊपर बार हो तो आपको लगाना है उसका 9 नीचे, ठीक है। और जिसके ऊपर 47 है ना, 47 जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस कर देना 4, तो कितना आएगा, और जो बार है उससे 0, तो 43/90 आया था। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 3 का 1 और 2 हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का, अब तीसरा इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का कर लेते हैं दोस्तों। देखो पहले तो हमारे ट्रिक से इसका आंसर निकाल लेते, क्या आएगा। तो मैंने क्या बोला, जितने के ऊपर बार उतने 9 नीचे आ जाएंगे, है ना। और ये 0 0 0 1 लिख सकते हो इसको, या सिर्फ 1 भी लिख दो, क्योंकि एक के आगे या किसी संख्या के आगे 0 हो तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। और कितने के ऊपर बार है, 3 के ऊपर, तो 3 9 लगा दो। अब देखो कि किसके ऊपर बार नहीं है, तो दशमलव के इधर नहीं देखना है, दशमलव के इधर 0 है उसको नहीं देखना है। अगर कोई संख्या है तो उसको घटाते हैं, लेकिन यहाँ कोई संख्या नहीं तो हम घटाएंगे, तो हमारा आंसर आंसर 1/999 3 बार, है ना। तो चलो करते हैं ना, मिस्टेक माई मिस्टेक। हल, क्या हल माना, x बराबर क्या माना 0.001, है ना। फिर ये चीज़ रिपीट होगी 001, फिर ये चीज़ रिपीट होगी 001, और ऐसे चलती रहेगी। समझ में आया क्या बोला, जो चीज़ रिपीट हो रहा है उसको हम लिख सकते हैं, ऐसा कैसा लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, कितने ऊपर बार है, 3 संख्याओं के ऊपर, है ना। 3 संख्या ऊपर मतलब हम किसका गुना करेंगे, जिसमें 3 0 मतलब 1000 से, तो दोनों तरफ 1000 से गुना, तो ये हो जाएगा 1000 x हो जाएगा बराबर, इसको 1000 से गुना करो, 0.001, है ना, 001 और 001, ठीक है, ऐसे चलते जाएगा। तो ये हो गया 1000 x बराबर। अब मुझे बताओ क्या कितनी जीरो है, कितनी जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 संख्या इधर आ जाएगी, मतलब ये भी उठ के आ जाएगी, ये भी उठ के आ जाएगी, और एक भी उठ के आ जाएगा। तो क्या उठ के आ जाएगा भाई, 0 उठ के आ जाएगा, 0 उठ के आ जाएगा, और 1 उठ के आ जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, आप बताओ मुझे। उसके बाद बचेगा 0, ये उठ के आ जाएगा, मतलब इधर पुनः, है ना, 001 दशमलव, क्या बचेगा 001, फिर 001 ये रहेगा उसके बाद में, ठीक है, और ये चलते रहेगा। अब मुझे होता है कि इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है ना, एक ही होता है ना, तो 1.0। अब क्या करेंगे हम, अब मुझे बताओ कि इसको क्या लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हो 1000 x बराबर, एक को अलग करके इसको लिख सकते हो 0.001 और ऐसे करते ऐसे ऐसे चले जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो 1000 x बराबर 1 प्लस इसका मान हमने क्या माना था 0.001 और आगे बढ़ाएंगे तो वही चलेगा, इसका मान क्या माना था x माना था। अब इसको इधर पक्षांतर कर ले आओ, तो 1000 x माइनस x बराबर 1, तो कितना आएगा 999 x बराबर 1, और x बराबर 1/9991, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों।
ये हमने शुरू में भी निकाला था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को अच्छे से देखना, आपको अच्छे समझ में आया क्या है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आज समाप्त होता है दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।